मेरा नाम विजय है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं और पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। मेरा ट्रक ही मेरा घर है और हाईवे मेरी पहचान। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सड़कें नापी हैं। पहाड़, रेगिस्तान और घने जंगल सब देखे हैं। ट्रक ड्राइवरों के बीच कई कहानियां मशहूर हैं, भूतों की, चुड़ैलों की, लेकिन मैं हमेशा उन्हें थकान या शराब का असर मानकर टाल देता था। मुझे विश्वास था कि सड़क पर सबसे बड़ा खतरा इंसान होता है, भूत नहीं। लेकिन एक रात एक खास लोड कार्गो ने मेरा यह विश्वास तोड़ दिया। ये पिछले साल दिसंबर की बात है। मैं नागपुर से भुवनेश्वर जाने वाले एक लंबे रूट पर था। इस रूट में राष्ट्रीय राजमार्ग NH39 का एक हिस्सा पड़ता है, जो अपने खतरनाक मोड़ों और घने जंगल के कारण कुख्यात है। मैंने नागपुर के एक छोटे से गोडाउन वेयरहाउस से रात 10 बजे अपना माल उठाया। ये एक सामान्य कंसाइनमेंट नहीं था। मेरा मालिक, जो आमतौर पर बहुत ही आराम से काम करता था, इस बार बहुत जल्दी में था। उसने मुझे फोन करके कहा था, विजय, माल उठाओ और बिना रुके भुवनेश्वर के लिए निकल जाओ। कोई देरी नहीं होनी चाहिए। गोडाउन सुनसान था। वहां बस एक पतला लंबा आदमी था, जिसने अपना मुंह पूरी तरह से शॉल से ढंका हुआ था। उसने मुझे कोई कागजात नहीं दिए, बस कहा, माल तैयार है, इसे ट्रक के पीछे बीच में रखना। जब मैंने माल देखा तो मैं चौंक गया। यह किसी मशीनरी का पार्ट नहीं था। यह एक बहुत बड़ा पुराना लकड़ी का संदूक, क्रेट था। लगभग इंसान के कद के बराबर, लेकिन चौड़ाई ज्यादा थी। संदूक पर चारों तरफ लोहे की मोटी पट्टियां लगी थीं और वह बहुत गंदा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह संदूक सालों से जमीन के अंदर दबा हुआ हो। संदूक के ऊपर कोई निशान नहीं था, कोई पता नहीं था। बस मेरी पर्ची पर लिखा था, अति आवश्यक, हाईली एसेंशियल, हैंडल विथ एक्सट्रीम केयर। इसके अंदर क्या है भाई? मैंने गोडाउन वाले आदमी से पूछा। उस आदमी ने मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। उसका शॉल हिल भी नहीं रहा था। उसने धीमी कांपती आवाज में कहा, सवालात मत करो ड्राइवर, बस इसे ले जाओ, ये बहुत कीमती है। मुझे लगा कि शायद कोई धार्मिक या ऐतिहासिक कलाकृति होगी। मैंने ज्यादा बहस नहीं की। मैंने मजदूरों को बुलाकर वह भारी संदूक ट्रक के पीछे बीचों बीच रखवाया। रात के 11:30 पर मैं MH29C 1212 ट्रक लेकर हाईवे पर था। मैंने लगभग 2 घंटे शांति से ड्राइव की। मैं गाने सुन रहा था और कॉफी पी रहा था। ट्रक भरा हुआ था, लेकिन इंजन आसानी से चल रहा था। करीब 1:30 मैंने महसूस किया कि ट्रक अजीब तरह से झुक रहा है। हम एक सीधी सड़क पर थे, लेकिन मुझे स्टीयरिंग पर एक जोरदार खिंचाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक 500 किलो वजन ट्रक पर लाद दिया हो। यह क्या हुआ? मैंने सोचा। मैंने मीटर देखा। 70 की रफ्तार पर भी इंजन जोर लगा रहा था, जैसे हम किसी ऊंची चढ़ाई पर हों। मैंने इंजन को ज्यादा पावर दी और खिड़की खोलकर बाहर देखा। टायर सामान्य थे। तभी मुझे ट्रक के पीछे से, जहां संदूक रखा था, एक अजीब सी धातु के टकराने की आवाज आई। ठक ठक। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन एक निश्चित लय में थी, जैसे कोई अपनी उंगली से लकड़ी के मेज पर बार बार टैप कर रहा हो। मैंने सोचा कि शायद ब्रेक लगाने से संदूक सा हिल गया होगा। मैंने आवाज को नजरअंदाज किया और रफ्तार बढ़ाई, लेकिन जैसे ही ट्रक 80 की रफ्तार पर पहुंचा, वह ठक ठक की आवाज ज्यादा जोर से आने लगी। और इस बार यह बाहर से नहीं, बल्कि संदूक के अंदर से आ रही थी। मुझे लगा जैसे संदूक के अंदर कोई चीज हिल रही है और वह जोरदार तरीके से लकड़ी पर टकरा रही है। मेरी रूह कांप गई। ये क्या है? मैंने अपने आप से पूछा। जिंदा चीज है क्या? मैंने तुरंत गाड़ी सड़क के किनारे रोकी, इंजन बंद किया। बाहर घना अंधेरा और जंगल की महक थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि मैं अपनी दिल की धड़कन सुन सकता था। मैंने अपनी टॉर्च उठाई, दरवाजा खोला और कांपते पैरों से ट्रक के पीछे गया। मैंने धीरे से पीछे का कवर हटाया। संदूक का बिल्कुल बीचों बीच रखा था। मैं टॉर्च की रोशनी में संदूक को घूर रहा था। वह हिल नहीं रहा था। मैंने धीरे से संदूक पर हाथ रखा। लकड़ी ठंडी थी, लेकिन मुझे लगा जैसे अंदर से बहुत हल्की गर्मी आ रही हो। मैंने सोचा, शायद अंदर कोई पुरानी मशीन है जो बंद होने पर गर्म हो जाती है।
मैंने वापस ट्रक में आने का फैसला किया। जैसे ही मैंने मुड़कर वापस जाने के लिए कदम बढ़ाया, संदूक के अंदर से एक जोरदार चीख आई। वह चीख इतनी अचानक और तेज थी कि मैंने टॉर्च फेंक दी। टॉर्च उछलकर दूर झाड़ियों में गिर गई और चारों तरफ फिर से घना अंधेरा छा गया। चीख एक औरत की थी, बहुत लंबी, दर्द भरी और भयानक। मैंने बिना एक पल रुके ट्रक की तरफ भागा। मैं ड्राइवर सीट पर कूदा, दरवाजा बंद किया और तुरंत इंजन स्टार्ट किया। मेरे हाथ और पैर बेकाबू हो रहे थे, लेकिन मैंने किसी तरह गियर डाला और ट्रक को आगे बढ़ाया। अब मुझे यकीन हो गया था, उस संदूक के अंदर कोई कीमती चीज नहीं थी। उसके अंदर कुछ बुरा था। ट्रक तेजी से भाग रहा था, लेकिन अब मेरी ट्रक की साइड मिरर में एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। अंधेरे के बावजूद मुझे आईने में ट्रक के पीछे जहां संदूक रखा था, एक धुंधला साया दिखाई दिया। वह साया ऊपर उठ रहा था। वह साया बिल्कुल इंसान के कद का था, बहुत पतला और लंबा। वह संदूक के ऊपर खड़ा था और वह मुझे घूर रहा था। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। नहीं नहीं, यह भ्रम है, मैंने जोर से कहा। मैंने तुरंत आईने को ऊपर की तरफ मोड़ दिया ताकि वह साया दिखाई न दे, लेकिन जैसे ही मैंने आईना मोड़ा, मेरे कान के पास ट्रक के अंदर एक ठंडी सूखी हंसी गूंजी। हा, तुम कहां भागोगे? मैंने चीख मार दी। अब वह चीज सिर्फ मेरे माल में नहीं, बल्कि मेरे ट्रक के अंदर थी। मेरे कान में वह ठंडी सूखी हंसी गूंज रही थी और मैं पागलों की तरह स्टीयरिंग घुमा रहा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा जैसे वह मेरी छाती तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने तुरंत गाड़ी सड़क के किनारे लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरे ब्रेक पैडल पर पैर रखते ही ट्रक ने एक जोरदार छर्रर की आवाज निकाली और भयानक तरीके से झटका दिया। ब्रेक लगे नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक को पीछे से और जोर से धक्का दे दिया हो। यह क्या है? मैं चीखा। मैंने जल्दी से को ड्राइवर सीट और स्लीपर कैब की तरफ देखा। अंधेरे में वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि वह चीज मेरे आसपास ही थी। मैंने तुरंत अपना सीट बेल्ट कस लिया। मुझे लगा कि अगर मैंने उसे नहीं बांधा तो वह अदृश्य शक्ति मुझे खींचकर बाहर फेंक देगी। मैंने ट्रक के अंदर की सारी लाइट्स ऑन कर दी। पीली कमजोर रोशनी से कैब थोड़ी रोशन हुई, लेकिन वह रोशनी भी उस डर को मिटा नहीं सकी। अब एक और भयानक चीज हुई। मेरे ट्रक का इंजन, जो 80 की रफ्तार पर शांत चलता था, अचानक तेजी से रेव रेव होने लगा। घर। मैंने एक्सीलरेटर पर पैर नहीं रखा था, लेकिन स्पीड मीटर की सुई 100 को छूने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य पैर मेरे एक्सीलरेटर पैडल को जोर से दबा रहा हो। छोड़ दो मुझे, मैंने चिल्लाकर कहा, और उसी पल ट्रक का हीटर अचानक पूरी ताकत से चालू हो गया। नहीं, वह हीटर नहीं था। वह बर्फीली झर जैसी ठंडी हवा थी जो वेंट्स से मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। बाहर की रात गर्म थी, लेकिन मेरे कैब का तापमान अचानक शून्य से नीचे चला गया था। मेरे होंठ कांपने लगे। अब मुझे यकीन हो गया था, यह सिर्फ एक संदूकट नहीं था, यह मेरे ट्रक को कंट्रोल कर रहा था। ट्रक तेजी से 110 की रफ्तार पर दौड़ने लगा। मैं स्टीयरिंग पर दोनों हाथ कसकर अपनी नजरों को बस सड़क पर टिकाए रहा। तभी वह आवाज फिर से आई, ठक ठक। वह लयबद्ध आवाज ट्रक के पीछे से आ रही थी, लेकिन अब यह अकेली नहीं थी। इसके साथ एक बहुत ही पतली, ऊंची और दर्द भरी आवाज जुड़ गई थी। यह आवाज किसी औरत के गाने की थी। वह कोई आधुनिक गीत नहीं था। वह बहुत ही पुराना ग्रामीण लोकगीत था, जो किसी को बहुत दर्द या तकलीफ में याद कर रहा हो। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने किसी को जिंदा लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया हो और वह अंदर से गाकर अपनी तकलीफें बता रही हो। मुझे गीत के बोल साफ समझ नहीं आए, लेकिन वह आवाज मेरे दिल पर चोट कर रही थी। मैंने डर के मारे ट्रक के डैशबोर्ड पर हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति को देखा। मैंने जोर से उनका नाम लिया। जैसे ही मैंने हनुमान जी का नाम लिया, वह गाना अचानक अटक गया और उसकी जगह ट्रक के पीछे से संदूक के अंदर से एक जोरदार भयानक टकराने की आवाज आई। धड़ाम! ये ऐसी आवाज थी जैसे अंदर से किसी ने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर संदूक को तोड़ने की कोशिश की हो। मेरा ट्रक एक तरफ झुक गया
मैं संतुलन खोने लगा। मैंने ट्रक को संभाला। मैं समझ गया था, मेरी भक्ति की आवाज उसे डरा रही थी और वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मैंने अब किसी भी तरह की आवाज निकालने से मना कर दिया। मैंने बस अपनी सांसें थाम ली और ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। हम अब NH-39 के सबसे बदनाम और सुनसान हिस्से में घुस चुके थे। यह वह जगह थी जहां अक्सर रात में लूटपाट होती थी और अजीबोगरीब हादसे होते थे। तभी मेरी हेडलाइट की रोशनी में दूर सड़क के बीचों बीच मुझे कोई खड़ा दिखाई दिया। यह एक आदमी था। वह सड़क की सफेद लाइन पर स्थिर खड़ा था और अपने एक हाथ से मेरी तरफ इशारा कर रहा था। कोई इंसान है, मैंने सोचा। शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई हो, लेकिन मैं अपनी रफ्तार धीमी नहीं कर सका। मेरा ट्रक 110 की रफ्तार से चल रहा था और ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे। मैंने हॉर्न मारा, लंबा और तेज। उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस वहीं खड़ा रहा, मुझे घूरता रहा। जैसे ही ट्रक और नजदीक आया, मैंने उसे साफ देखा। वह आदमी पुरानी, गंदी और फटी हुई शर्ट पहने हुए था। मैंने उसे बचाने के लिए ट्रक को तेजी से बाईं तरफ मोड़ा और जब मैं उसके पास से गुजरा, एक पल के लिए मेरी हेडलाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उस आदमी का चेहरा सामान्य नहीं था। उसकी आंखें अपनी जगह पर नहीं थीं और उसके चेहरे की त्वचा झुलसी हुई और विकृत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे को तेजाब से जला दिया गया हो और उस विकृत चेहरे पर एक अजीब सी पागलपन भरी मुस्कान थी। वह मुस्कान वैसी ही थी जैसी मैंने उस गोडाउन वाले आदमी के शॉल के पीछे महसूस की थी। जैसे ही ट्रक उस आदमी के पास से गुजरा, वह हवा में ही गायब हो गया। ट्रक के अंदर एक जोरदार झटका लगा, जैसे हम किसी अदृश्य दीवार से टकराए हों। ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? मुझे लगा जैसे वह आदमी शायद वह शैतान था जिसने उस औरत को संदूक में बंद किया था और वह शायद उस संदूक की रखवाली कर रहा था। ट्रक 120 की रफ्तार से भाग रहा था। तभी मुझे 2 किलोमीटर आगे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। यह राणा ढाबा था, एक 24 घंटे खुला रहने वाला मशहूर ढाबा जहां हमेशा 10 से 15 ट्रक खड़े रहते थे। मुझे बस यहां रुकना है, मैंने सोचा। मैं इस संदूक को यहीं फेंक दूंगा। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैंने ब्रेक पैडल को अपनी पूरी ताकत से दबाया, लेकिन इस बार ब्रेक पैडल 1 इंच भी नहीं हिला। वह पूरी तरह से जाम हो गया था और मेरी हैरानी की हद नहीं रही जब ट्रक के स्टीयरिंग व्हील ने अपने आप ही बाईं तरफ मुड़ना शुरू कर दिया, ढाबे की तरफ जाने के बजाय। मैं जोर से स्टीयरिंग को दाईं तरफ खींच रहा था, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा था। ट्रक ने पूरी तेजी से ढाबे को पीछे छोड़ दिया और फिर से घने सुनसान जंगल की तरफ जाने लगा। मैं फंस चुका था। ये साया मुझे वहां ले जा रहा था जहां वह चाहता था। और तभी ट्रक की डीजल टंकी के पास से मुझे एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने टंकी पर लोहे की रॉड से मारा हो। मैं डर के मारे कांप उठा। अब वह चीज सिर्फ संदूक में या कैब में नहीं थी, वह ट्रक के चारों ओर थी और मैं जानता था यह रात अब मेरी आखिरी रात होने वाली थी। मैंने ट्रक को रोकने की सारी कोशिशें छोड़ दी। 120 की रफ्तार पर स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों में एक बेजान चीज बन गया था। मैंने कसकर आंखें बंद कर लीं और चिल्लाकर पूछा, तुम्हें कहां जाना है? कौन हो तुम? जो भी हो, मुझसे बात करो। कोई जवाब नहीं आया। बस मेरे कैब के अंदर की बर्फीली ठंडक और ज्यादा बढ़ गई। मेरी सांसें भी जमने लगी थीं। मेरी जैकेट होने के बावजूद मैं बुरी तरह कांप रहा था। अगर तुम कोई इंसान हो तो बात करो। मैंने अब एक आखिरी कोशिश की। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा, पर मुझे बताओ तो सही। तभी वह सूखी ठंडी हंसी फिर से गूंजी। इस बार यह हंसी ट्रक के गियरबॉक्स के पास से आई, जैसे वह चीज मेरे पैरों के पास बैठी हो। हंसी के साथ ही ट्रक के अंदर की सारी लाइट्स, डैशबोर्ड, मीटर जोर जोर से झपझपाने लगी और फिर अचानक बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सिर्फ हेडलाइट्स काम कर रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी भी अब पीली से हरी होने लगी थी, जैसे पानी के अंदर रोशनी हो। मेरे सामने की सड़क भयानक हरी रोशनी में नहा गई थी। मैं अब समझ गया था कि यह चीज सीधी बात नहीं करेगी, ये डराना जानती थी। मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने ड्राइविंग करते हुए ही धीरे से स्लीपर कैब, सोने की जगह
की तरफ जाने वाला पर्दा खोला। पर्दा हटाते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मुझ पर ठंडे पानी का झोंका मार दिया हो। ठंड इतनी ज्यादा थी कि मुझे लगा मेरे कान और नाक जम जाएंगे। स्लीपर कैब के अंदर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वहां बर्फ जैसी पतली सफेद धुंध झोरों से घूम रही थी, और उस धुंध में से मुझे फिर से वह दर्द भरा गाना सुनाई दिया। गाना बहुत पास से आ रहा था, जैसे कोई मेरे बिस्तर पर बैठकर गा रहा हो। मैंने तुरंत पर्दा वापस बंद कर दिया। डर के मारे मेरी सांसें फूल रही थीं। मैंने सामने सड़क पर देखा। ट्रक खुद ही स्टीयरिंग संभाल रहा था और एक बहुत ही खास जगह की तरफ बढ़ रहा था। अचानक ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम हुई और स्टीयरिंग ने एकदम से दाईं तरफ मोड़ ले लिया। हम मेन हाईवे NH 39 को छोड़कर एक बहुत ही संकरी मिट्टी वाली सड़क पर आ गए थे। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे टेढ़े मेढ़े पेड़ थे और नीचे दलदल जैसा कीचड़ था। ऐसी सड़कें हमेशा शॉर्टकट के लिए जानी जाती थीं, लेकिन रात में यहां आना आत्महत्या जैसा था। ट्रक की रफ्तार अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ऐसा लगा जैसे वह चीज अब जल्दी में नहीं है, वह मंजिल पर पहुंचने वाली है। मैं जानता था कि यह मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर यह ट्रक किसी गांव या पुलिस स्टेशन की तरफ नहीं जा रहा है, तो मुझे इस भूत से सीधा बात करनी होगी। संदूक, मैंने सोचा, मुझे संदूक को देखना होगा। मैंने अपने ट्रक की पिछली खिड़की से पीछे ट्रेलर की तरफ देखा। अंधेरे और हरी रोशनी के कारण कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मैंने अपना सबसे तेज टॉर्च उठाया और उसे ट्रक की पिछली खिड़की पर टिकाया ताकि रोशनी ट्रेलर के अंदर पड़े। टॉर्च की तेज सफेद रोशनी में मैंने उस संदूक को देखा। वह अब भी बीचों बीच रखा था और मेरी आंखें खुली रह गईं जब मैंने देखा। संदूक पर लगी लोहे की पट्टी पर गहरे काले रंग से नाखूनों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से लोहे को खुरचा हो और उन निशानों के बीच किसी ने हिंदी में एक नाम लिख दिया था। यह नाम पढ़ने के लिए मुझे अपनी गर्दन मोड़नी पड़ी। नाम लिखा था कल्पना। वह औरत का नाम था, कल्पना। मुझे गोडाउन का आदमी याद आया, उसका रहस्यमय बर्ताव और उस संदूक का अंदर से हिलना। तो यह कल्पना है जिसे जिंदा बंद कर दिया गया था, मैंने सोचा। मैंने उसी वक्त पूरी हिम्मत जुटाकर ट्रक के अंदर जोर से कहा, कल्पना, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारा नाम कल्पना है। क्या तुम यहां से निकलना चाहती हो? बस मेरा यह सवाल उस चीज के लिए ट्रिगर बन गया। वह सूखी हंसी तुरंत बंद हो गई और उसकी जगह ट्रक के चारों तरफ हवा में एक बदबू फैल गई। यह सड़े हुए खट्टे मांस की बदबू थी, इतनी तेज कि मेरा दम घुटने लगा। और फिर मेरे ट्रक की छत पर जोरदार घड़-घड़ की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज मेरे ट्रक की छत पर चल रही हो। आवाज मेरे ठीक सिर के ऊपर थी। मैं ऊपर नहीं देख सका। मैं स्टीयरिंग पर चिपका रहा। छत पर आवाज धीमी हुई और फिर मेरी छत के पतले धातु के ऊपर किसी नुकीली चीज ने खुरचने की आवाज शुरू कर दी। छर्रर छर्रर। यह आवाज बहुत धीमी थी लेकिन भयानक। मुझे लगा जैसे वह चीज मेरी छत को फाड़कर मेरे सिर तक पहुंचने वाली है। तभी मेरी आंखें सामने सड़क पर पड़ी। वह मिट्टी वाली सड़क अचानक खत्म हो रही थी। सामने एक बहुत पुराना संकरा पत्थर का पुल था। यह पुल इतना पुराना था कि उसके किनारे टूट चुके थे और नीचे सिर्फ घने कीचड़ और झाड़ियां थीं। यह पुल मुश्किल से मेरे ट्रक को संभाल सकता था। ट्रक का इंजन जोर से दहाड़ा। एक्सीलरेटर फिर से जाम हो गया। ट्रक अब खुद को जबरदस्ती उस टूटे हुए पुल पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं, मैं चीखा, यह पुल टूट जाएगा, हम सब मर जाएंगे। मैंने स्टीयरिंग को खींचना शुरू किया, लेकिन मेरी ताकत उस अदृश्य शक्ति के सामने कुछ नहीं थी। ट्रक का पहला टायर पुल पर चढ़ा। पुल के पत्थरों से छर्रर की भयानक आवाज आई। मैं समझ गया था कि यह कल्पना की मंजिल थी। यह पुल, यह उसी भयानक हादसे की जगह थी जिसने उसे संदूक में बंद कर दिया था और मुझे, विजय को, वह अपने साथ ले जाने वाली थी। मैंने स्टीयरिंग व्हील को अपनी पूरी ताकत से पकड़ा हुआ था, लेकिन ट्रक मेरी बात नहीं मान रहा था। इंजन पूरी ताकत से दहाड़ रहा था और ट्रक उस टूटे हुए पुल पर जबरदस्ती चढ़ रहा था। टूट जाएगा, मैं चीखा। ट्रक का वजन 20 टन से ज्यादा था
और वह पुराना पत्थर का पुल इतनी ताकत सह नहीं सकता था। जैसे ही ट्रक का अगला टायर पुल के बीचों बीच पहुंचा, एक जोरदार चर्र धड़ाम की आवाज आई। पुल का एक बड़ा पत्थर टूटकर नीचे कीचड़ भरे नाले में गिर गया। ट्रक बुरी तरह हिल गया। मेरे ट्रक की छत पर वह नुकीली चीज अब तेजी से खुरचने लगी थी, जैसे वह बस मुझे विचलित करना चाहती हो। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और साइड मिरर को वापस सीधा किया। मुझे जानना था कि अब क्या हो रहा है। आईने में, उस हरी रोशनी में, मुझे अब कोई धुंधला साया नहीं, बल्कि दो अलग अलग आकृतियां दिखाई दी। एक सफेद साड़ी वाली महिला, कल्पना का साया, जो ट्रक के पीछे उस संदूक के ऊपर खड़ा था। उसका चेहरा अब लाल आंखों के साथ भयानक दिख रहा था और वह जोरों से हंस रही थी। और दूसरी आकृति संदूक के ठीक सामने ट्रक की छत पर वह झुलसा हुआ आदमी था जिसने मुझे हाईवे पर घूरा था। उसका शरीर पतला और लंबा था और वह डरावनी तरह से झुककर मुझे ट्रक के शीशे से घूर रहा था। उस आदमी की हंसी नहीं, बल्कि एक तेज बेसुरी आवाज मेरे कान के पास गूंजी। विजय, इसे मत गिराना, इसे यहीं रहने दो, ये बाहर नहीं आ सकती। उसकी आवाज में डर था। क्या मतलब? मैंने जोर से कहा। तुम कौन हो और तुम क्यों चाहते हो कि यह यहीं रहे? तभी कल्पना, सफेद साड़ी वाली औरत की आवाज जो संदूक से आ रही थी, जोर से गूंजी। मुझे बाहर निकलो, मैं जल रही हूं, इस शैतान से मुझे बचाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन शैतान है और कौन पीड़ित, लेकिन एक बात साफ थी। कल्पना, संदूक वाली औरत, इस पुल को पार करके कहीं जाना चाहती थी और झुलसा हुआ आदमी, छत वाला, उसे ट्रक के अंदर ही इस पुल पर रोकना चाहता था। और इसी बात पर मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की एक पुरानी कहानी याद आई जो मेरी दादी सुनाया करती थी। कहानी में था कि कुछ आत्माएं इतनी बुरी होती हैं कि उन्हें सिर्फ जल या विशेष मिट्टी ही शांत कर सकती है। मैंने नीचे देखा। पुल के नीचे सिर्फ काला, बदबूदार कीचड़ और ठहरा हुआ पानी था। मुझे अचानक एक भयानक विचार आया। कल्पना पुल पार नहीं करना चाहती, मैंने सोचा। वह चाहती है कि मैं संदूक को पुल से नीचे गिरा दूं। यह पुल ही उस संदूक को उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। और झुलसा हुआ आदमी जिसने संदूक को बंद किया था, वह जानता था कि संदूक टूटने से कल्पना बाहर आ जाएगी, इसीलिए वह इसे यहां रोक रहा था। मेरा ट्रक अब पुल के बीचों बीच था। पुल की पत्थर की स्लैब मेरे टायरों के नीचे चरमरा रही थी। बस अब यही मौका है। मैंने तुरंत अपना पैर एक्सीलरेटर से हटाया और स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया। ट्रक अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन मैंने अब अपने ट्रक के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर इमरजेंसी स्लीपर कैब लॉक का लीवर था, जिससे मैं पीछे का दरवाजा खोल सकता था। मैंने जल्दी से स्लीपर कैब का पर्दा फाड़ा और कूदकर पीछे की तरफ बढ़ा। तुम कहां भाग रहे हो? झुलसा हुआ आदमी मेरे ऊपर चिल्लाया। उसकी हंसी अब एक भयानक चीख में बदल गई थी। मैं तुरंत पीछे गया और अपने पूरे वजन के साथ इमरजेंसी लीवर को खींचा। कड़क! ट्रक के पीछे का माल उतारने वाला दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया। ट्रक पुल पर अभी भी चल रहा था और खुली सड़क पर वह 10 टन का संदूक अब बाहर निकलने के लिए तैयार था। संदूक के ऊपर खड़ी कल्पना की परछाई ने एक आखिरी भयानक चीख मारी। वह खुश थी और झुलसा हुआ आदमी जो छत पर था, वह जोरदार तरीके से कैब पर कूदा, जैसे वह मुझे रोकने आ रहा हो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक के झटके और रफ्तार के कारण वह भारी शापित संदूक फिसल गया। संदूक कल्पना की सफेद परछाई के साथ पुल के किनारे से नीचे नाले में गिर गया। धड़ाम! जैसे ही संदूक नीचे पानी और कीचड़ में गिरा, एक जोरदार हरी चमक हुई। ऐसी चमक जैसे किसी ने अंधेरे में बिजली का झटका दिया हो। चमक इतनी तेज थी कि मेरी आंखें बंद हो गईं, और जब मैंने आंखें खोली, सब खत्म हो चुका था। झुलसा हुआ आदमी मेरे कैब से गायब हो चुका था। ट्रक की छत खाली थी और मेरे इंजन का शोर, जो इतना तेज था, अचानक बंद हो गया। ट्रक का एक टायर हवा में लटक रहा था और हम बस किसी तरह पुल पर टिके थे। मैं बाहर निकला और जमीन पर गिर गया। मेरी सांसें तेज थीं, लेकिन मैं जिंदा था। नीचे नाले के पानी में वह संदूक दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ काला शांत कीचड़ था।
मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और अपनी पूरी कहानी को ट्रक ब्रेक फेल की कहानी में बदल दिया। अगले दिन पुलिस और मालिक वहां पहुंचे। मैंने बताया कि ब्रेक फेल होने से माल पुल से नीचे गिर गया। नाले की जांच हुई, लेकिन वह संदूक कभी नहीं मिला। मेरे मालिक ने मुझे बिना कुछ कहे पैसे दिए और कहा कि मैं अब लंबी रूट पर न जाऊं। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन मैंने वह NH-39 का रूट हमेशा के लिए छोड़ दिया। मुझे आज भी यकीन है कि वह संदूक कोई कीमती चीज नहीं थी। वह कल्पना एक शापित आत्मा थी जिसे उस शैतान आदमी ने लकड़ी में सील कर दिया था, और मैं विजय सिर्फ वह कैरियर था जिसे वह आत्मा अपनी आखिरी मंजिल पुल के नीचे की शांत कब्र तक ले जाना चाहती थी। और मैं बच गया, क्योंकि मैंने शैतान को नहीं बल्कि पीड़ित की इच्छा पूरी की।